नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अशरफिल शम्सिल हिदायति वल यकीन। सदर मोहतरम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मोहतरम जनरल सेक्रेटरी बोर्ड हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब, बोर्ड की क़यादत और तमाम मिली और दीनी जमातों के नुमाइंदगान और आप तमाम हाज़रीन मजलिस। कहने वाले ने कहा था, मसाइल कैसे भी हों ता क़यामत रह नहीं सकते, ये जालिम जुल्म की बनकर अलामत रह नहीं सकते। जिनका अज़्म है कि हमको चैन से जीने नहीं देंगे, वो जान लें कि ख़ुद भी सलामत रह नहीं सकते। हज़रात गिरामी, अभी हमारे बहुत से फ़ाज़िल मुक़र्रिरीन ने यहाँ गुफ्तगू की और ये हमारे लिए ख़ुशी की बात है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के नुमाइंदगान ने भी यहाँ बातचीत की। जब हमारे सिख भाई यहाँ बड़े अज़्म व हिम्मत के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और इस बात का ऐलान कर रहे थे कि ये लड़ाई सबको मिलजुल कर लड़नी है, उस वक्त मुझे ये ख़्याल आ रहा था कि नूर की ये किरण ज़ुल्मात पे भारी होगी, रात तुम्हारी है तो क्या सुबह हमारी होगी। मेरे भाइयों, इस दिल्ली ने बहुत से इनकलाबात देखे हैं। एक वो भी इनकलाब देखा इस दिल्ली ने कि जब अपने हक़ की लड़ाई के लिए हमारे किसान भाई आए और उन्होंने हुकूमत को अपने आगे झुकने पर मजबूर किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई रोज़ी रोटी और जान के मसले को लेकर आए थे। वक्फ़ का मामला हमारे ईमान का मसला है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर इसमें हुकूमत की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, इस मुल्क का जो रुख और रवैया होता चला जा रहा है और मुल्क में बरसरे इक़्तिदार तबका जिस रास्ते पर जा रहा है, उससे मुल्क के बाशिंदों की तशवीश बढ़ती जा रही है। हमेशा याद रखिए, मोहब्बत मुल्कों और ख़ानदानों को जोड़ने वाली चीज़ है और नफ़रत मुल्कों और ख़ानदानों को तोड़ने वाली चीज़ है। नफ़रत के रास्ते पर जो लोग चल रहे हैं और मुल्क को चलाना चाहते हैं, वो जान लें कि इसमें मुल्क की सालिमियत और बका नहीं है। अगर मुल्क बाकी रहेगा तो मोहब्बत के साथ और एक दूसरे की मदद और ताउन के साथ बाकी रहेगा। यही पैगाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है कि हम सब इस मुल्क में मुत्तहिद होकर मोहब्बतों के साथ जीते रहें। हमें इस बात की, हमारे लिए ये बात निहायत अफसोसनाक है कि जॉइंट पार्लिमानी कमेटी ने वो रवैया अपनाया जो दोहरा रवैया कहा जा सकता है और जेपीसी के चेयरमैन ने जिस तरह का बयान चंद दिन पहले दिया है, उसने ये वाज़ेह कर दिया कि वो अमेंडमेंट बिल में तरमीमात के लिए संजीदा नहीं है, बल्कि वो किसी मखसूस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से ये बात जब कही गई कि हम इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और एहतजाज हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए, तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए। हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप जनरल डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। आप किसको धमकी दे रहे हैं और आप किस कौम को मुखातब कर रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि मुसलमानों को खून की नन्ही मुन्नी नदियों से डराकर आप अपने एजेंडे पर चल सकेंगे? सुन लीजिए, हम वो हैं कि खून के बहरे कुल्ज़ुम से गुजर कर भी दास्तान अज़्म व अज़ीमत लिख कर आपको दिखा देंगे। मेरे भाइयों, आज ये बात की जा रही है कि हम जलियांवाला बाग बना देंगे
उस वक्त क्या हुआ था मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जब गोलियां चलाई गईं तो वहाँ पर हिंदू भाइयों की, सिखों की, मुसलमानों की लाशें एक दूसरे के साथ मिली हुई पड़ी हुई थी। आज भी हम उसी रास्ते पर हैं और आप अगर अंग्रेज के रास्ते पर जाना चाहते हैं तो सुन लीजिए, अत्याचार करने वाले कभी इस दुनिया में आफियत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर आप अंग्रेजों का रास्ता चुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अंजाम भी वही होगा जो अंग्रेजों का अंजाम हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुल्क के मुसलमानों का सबसे मुत्तहिदा और मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। अगर वो ये आवाज़ दे रहा है कि वक्फ तरमीमी बिल को वापस लिया जाए तो हुकूमत को इस बिल को वापस लेना चाहिए। ये मत समझिए कि सिर्फ चंद हज़ार मुसलमान जमा होंगे और बात मुकम्मल हो जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज़ देगा तो पूरे मुल्क के मुसलमान, बल्कि इंसाफ पसंद शहरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे। इसलिए आप सब भी इस बात का हाथ उठाकर अज़्म कीजिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तहरीक का भी ऐलान करेगा आप सब उसका भरपूर तरीके से साथ देंगे। आप इस रोज़े की हालत में इस बात का अज़्म कीजिए कि हम इंशाअल्लाह अपने हुकूक की जिद्दोजहद आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, अपने हुकूक की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। इस हकीकत को हमेशा याद रखिए कि अपने हुकूक की आवाज़ जितनी देर से उठाई जाती है उतनी ही ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसलिए अगर आज हम आए हैं तो अपने अंदर एक कुर्बानी का जज्बा भी पैदा करें और ये पैगाम पूरे मुल्क तक पहुंचाएं कि हमें इस मुल्क को भी बचाना है, इस मुल्क में मोहब्बत के पैगाम को भी आम करना है और सबको साथ लेकर हमें उस सिमत में जाना है जिसमें मुल्क का भी भला हो और हमारी मिल्लत का भी भला हो। आपकी ये क़ियादत जो यहाँ मौजूद है, अगर आप इसे बूढ़ी और बुज़दिल क़ियादत समझते हैं तो सुन लीजिए, आज ये यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कल अगर अल्लाह ने ऐसा मौका दिया कि हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ा तो आप देखेंगे कि ये क़ियादत कलम और कागज़ छोड़कर हथकड़ियों का भी इस्तक़बाल करेगी और अपने सीने खोल देगी और आपकी लड़ाई आखिरी सीढ़ी तक लड़ी जाएगी। इसीलिए मैं ये कहा करता हूँ अपनी क़ियादत के बारे में कि ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं, ऐसे दरवेशों से मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, ये जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है वक्फ तरमीमी बिल, ये बात अच्छी तरह वाज़े हो चुकी है कि ये इस मुल्क के मुसलमानों के मजहबी हुकूक़ में रास्त मुदाखलत है। दस्तूर हिंद ने, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने इस मुल्क के हर शहरी को अपने मज़हब पर चलने का, अपने मजहबी इदारों को आज़ादाना तरीक़े से चलाने का हक़ दिया है, राइट दिया है। ये बिल इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में रास्त वायलेशन है, डायरेक्ट वायलेशन है। इसलिए यह बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है, इस मुल्क की बुनियादी कदरों, बुनियादी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, उन उसूलों के ख़िलाफ़ है जिन उसूलों पर यह मुल्क बना है और इस मुल्क को आज़ादी दी गई है। इसलिए इस मुल्क के हर शहरी की, सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि इस मुल्क के हर शहरी की यह जिम्मेदारी है कि वो इस बिल की भरपूर मुखालफत करे। ये बात फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ एक्ट के ज़रिए मुसलमानों को कुछ ख़ास राइट्स दिए गए हैं। मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि वक्फ एक्ट के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं ठीक वैसे ही राइट्स इस मुल्क की हर रिलीजियस कम्युनिटी को हासिल है। लिमिटेशन एक्ट से एग्जम्पशन ये इस मुल्क के तमाम मज़ाहिब की मजहबी जगहों को हासिल है। बाय यूज़र राइट ये इस मुल्क के तमाम मजहबी मकामात को हासिल है। मुल्क के तमाम मजहबी मकामात को यह हासिल है कि उन मकामात का इंतज़ाम, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ उसी मज़हब के मानने वाले करेंगे, लेकिन सेलेक्ट करके, चूज़ करके सिर्फ मुसलमानों को इस हक़ से महरूम किया जा रहा है।
ये बात हम पर भी अच्छी तरह वाज़ेह रहनी चाहिए और मीडिया को भी ये बात मुल्क की आवाम के सामने लाना चाहिए कि जो हुकूक इस मुल्क के तमाम मजहबी हुकूक को हासिल हैं, सिर्फ मुसलमानों को उन हुकूक से महरूम करने की ये साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है। इसलिए इस बिल की भरपूर मुखालफत होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि ये बिल वफ़ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। हमें पूछना चाहिए, मीडिया को पूछना चाहिए, एमपीज को पूछना चाहिए, किरण रिजिजू साहब से और गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि आप बताइए कि इस बिल में ऐसा एक सिंगल प्रोविजन कौन सा है जिससे वफ़ का एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगा। लिमिटेशन से एग्जम्प्ट करने से वफ़ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बेहतर होगा। बाय यूज़र प्रोविज़न ख़त्म करने से वफ़ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बेहतर होगा। तो ये मुल्क की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वफ़ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए बिल लाया जा रहा है। हरगिज़ नहीं, ये बिल वफ़ को ख़त्म करने के लिए, वफ़ को कमज़ोर करने के लिए, वफ़ की प्रॉपर्टीज़ पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने के लिए और मुसलमानों को अपने मजहबी इदारों को चलाने का जो हक़ हासिल है उस हक़ को ख़त्म करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। तो हमारे बहुत से एमपी दोस्तों ने बहुत सही बात कही कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का मसला है, इस मुल्क के संविधान को बचाने का मसला है, यहाँ की बुनियादी वैल्यूज़ को, बुनियादी कदरों को बचाने का मसला है। इसलिए मुल्क के तमाम अवाम को मुत्तहिद होकर इस बिल की मुखालफत करनी चाहिए और किसी सूरत इस बिल को मंजूर नहीं होने देना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये जो धरना किया जा रहा है, ये धरना शुरुआत है, बिगिनिंग है। अगर हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेती तो मुल्क के हर कोने में, मुल्क के हर गोशे में ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, प्रोसेशंस होंगे, मुल्क के सारे अवाम इस बिल के खिलाफ उठ खड़े होंगे। और मुझे यकीन है कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे ईसाई भाई, इस मुल्क के सारे अवाम दस्तूर को बचाने के लिए, इस मुल्क की बुनियादी कदरों को बचाने के लिए उठ खड़े होंगे और इस बिल को हरगिज़ मंजूर होने नहीं देंगे। आप सबसे मेरी यही अपील है कि इस धरने को आखिरी चीज़ मत समझिए, इसको शुरुआत समझिए और जब तक ये बिल वापस नहीं होता इस एजिटेशन को, इस एहतजाज को बराबर जारी रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा